एक टैबलेट, सिर्फ एक टैबलेट अगर सही टाइम पर मिल जाए तो किसी की जान बच सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एस्पिरिन के बारे में, जो ब्रांड नेम आता है डिस्प्रिन। हम जानेंगे कि एस्पिरिन हार्ट अटैक में कैसे मदद कर सकती है, कैसे अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है और अगर वो सही वक्त पर एस्पिरिन ले ले तो उसकी जान बच सकती है। पूरी डिटेल में जानेंगे, हम सब कुछ जानेंगे कि हार्ट अटैक कैसे फॉर्म होता है, किस तरह होता है, क्या प्लेग है, कैसे खून की नली बंद हो जाती है और उसमें एस्पिरिन कैसे काम करती है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। और सबसे बड़ा सवाल, आपको पता कैसे चलेगा कि हार्ट अटैक हो रहा है, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले समझते हैं कि हार्ट अटैक होता कैसे है। तो हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि हार्ट अटैक किस तरह हो रहा है। ये हमारा हार्ट है, ठीक है, और ये सारी इम्पोर्टेंट्स वेसल है। ये है सुपीरियर वेना केवा, ये है इन्फीरियर वेना केवा। ये हमारी मेडिकल भाषा में इन्हें ये सब कहते हैं, लेकिन वो काम नहीं। ये सब बड़ी बड़ी नसें हैं, ये वाली, इसको एओर्टा कहते हैं। एओर्टा सबसे बड़ी वेसल होती है, नली होती है हमारे शरीर में, जो खून को दिल से ले जाती है बॉडी तक पूरे। ये सीधा दिल से जुड़ी हुई होती है। और ये है सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। ये खून लाती है बॉडी में से हार्ट में, ठीक है। अभी आपको पता तो होगा कि हार्ट क्या करता है हमारी बॉडी में। तो ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता है, पहुंचाता है। एक एक छोटी से छोटी जगह तक हार्ट वहाँ तक ब्लड पहुँचाता है। लेकिन इस हार्ट को, इस दिल को, खुद को काम करने के लिए खून चाहिए। यह भी खून का मोहताज है, इसे भी खून चाहिए, तभी ये अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ हार्ट के बारे में, कि ये कभी थकता नहीं है। दूसरे मसल्स की तरह, दूसरे स्नायु की तरह हमारी बॉडी में अगर आप 1 घंटा ऐसे ग्लास पकड़ के रखोगे अपने हाथ में तो ये हाथ थक जाएगा। अगर 10 से 15 बार ऐसे कोई वज़न उठाओगे तो ये बाइसेप हमारा थक जाएगा। लेकिन ये हार्ट जब से आपका जन्म होता है और आप मरते नहीं हो तब तक धड़कता ही रहता है, धड़कता ही रहता है। और इसका थकना हमें मंजूर भी नहीं है, वरना इंसान पूरा थक जाएगा। खैर, बात हम ये कर रहे थे कि इसे भी काम करने के लिए खून की ज़रूरत है। खून में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज होता है, बहुत सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे हार्ट के मसल्स फंक्शन कर पाते हैं आराम से। तो आपको ये दिख रही होगी छोटी छोटी नलियाँ। ये लाल वाली है जो खून ये हार्ट तक ले जाती है, और ये नीली वाली है वो हार्ट से खून ले जाती है, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरी और वेन, और आर्टरी, वेन और वेसल्स एक साथ कहना हो तो वेसल्स, कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। ये हार्ट की खुद की ब्लड सप्लाई है। यहाँ एओर्टा में से आती है, ये बड़ी नली में से, और ये पूरे हार्ट को ऐसे, ये तो आगे का हिस्सा है, पीछे भी ऐसी नलियाँ होती है जो हार्ट को सप्लाई करती है खून। अभी क्या होता है हार्ट अटैक में, एक सिंपली बताता हूँ कि मान लीजिए कि यह जो मेन वेसल, ऐसी छोटी छोटी तो बहुत सारी थी, मैंने एक मेन वेसल ड्रॉ की। ये एक मेन वेसल है, मेन खून की नली है। यहाँ पर अगर ब्लॉक आ गया इस तरह से, ये देखिए हमने ब्लॉक बना दिया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ तक तो खून आएगा, यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर ब्लड सप्लाई बंद। अब ये कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, यहाँ से। तो देखो ये हिस्सा इतना, ये इतने हिस्से को ये पूरा सप्लाई करती है एक नली। अब इतने हिस्से में खून बंद, ज़ीरो, कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ऑक्सीजन मिलेगा, ना ग्लूकोज मिलेगा, ना कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर खून बंद। अभी खून के बिना कोई भी, ऐसा नहीं हार्ट, कोई भी ऑर्गन हमारा काम नहीं करता, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना
यहाँ के मसल्स, यहाँ के सेल्स मरने लगते हैं, पूरा ख़त्म। ठीक है। अब यहाँ मरने की वजह से आपको सडन पेन होता है, क्योंकि यहाँ के स्नायु मर रहे होते हैं। तो इतना पेन होता है कि हम सहन ही नहीं कर पाएंगे। हार्ट अटैक का पेन बहुत ज़्यादा होता है। अगर खुदा न खास्ता कभी आपको महसूस करना पड़े तो आप तुरंत ही समझ जाओगे। आप तुरंत ही समझ जाओगे कि हार्ट अटैक ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन होगा। ठीक है। अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, यहाँ से खून तो मिलना बंद ही हो गया है, तो ये इतना हिस्सा मरता जाएगा, मरता जाएगा, मरता जाएगा। एक एक करके सारे मसल्स, सेल्स, सब कुछ मर जाएगा यहाँ का। अभी क्या होगा कि इतना हिस्सा काम ही नहीं करेगा। तो हार्ट को एफिशिएंटली, यानी कि पूरी ताकत से ब्लड को पहुँचाने के लिए शरीर में पूरा हार्ट सही होना चाहिए। कोई भी एक जगह पे कहीं पे भी मिस्टेक हुआ तो ब्लड को पहुँचाने में प्रॉब्लम आ जाती है। अब इतना हिस्सा, पूरा इतना हिस्सा, ये बहुत मेजर हिस्सा हुआ। आप देखें तो 20-30% हुआ पूरे हार्ट का। अब इतना हिस्सा डेड हो गया तो ये हार्ट इसे पंप करता है, इसे सिकुड़ता है, यहाँ से सिकुड़ता है, फिर यहाँ से सिकुड़ता है, बारी बारी, पहले यहाँ से, फिर यहाँ से सिकुड़ता है। तो ये पूरा ब्लड इधर से पूरा बॉडी में जाता है। अब ये हिस्सा ठीक से सिकुड़ेगा ही नहीं, तो ये हिस्सा पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, सिकुड़ेगा ही नहीं, इसीलिए शरीर में खून पहुंचना बंद हो जाएगा। वहाँ पर भी दिक्कत नहीं है कि शरीर में खून मिलना बंद हो गया है। सबसे ज़्यादा खून की ज़रूरत होती है दिमाग को। सबसे पहले दिमाग डैमेज होता है अगर खून नहीं मिलता तो। ये नलियाँ आपको दिख रही है जो जा रही है, ये ऊपर की तरफ इसीलिए जा रही है क्योंकि ये सीधी जाती है दिमाग की तरफ। अब यहाँ से खून पंप होना बंद हो गया, शरीर को मिलना बंद हो गया, तो सीधा दिमाग में खून मिलना बंद, और 5 से 10 मिनट के अंदर ही आदमी की मौत हो जाती है। तो ये सब होता है हार्ट अटैक में। ये आपको सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया। चलो, इतना आपको समझ में आ गया। अब समझते कि ये ब्लॉक बनता कैसे है। आप सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि हार्ट अटैक की प्रोसेस तो समझ आ गई सर, लेकिन ये ब्लॉक आया कहाँ से, तो वो भी समझाता हूँ। चलो, अभी हम इतने हिस्से को देखिए, इतने हिस्से को जूम करके देखेंगे कि ये कैसे फॉर्म होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो यहाँ पर इसका जूम वर्जन है ये, और ये हमारी वेसल है। इसे हम ऐसे जूम करके देख रहे हैं। ठीक है। ओके, सो ये हमारी जूम वेसल है, मतलब जूम करी हुई वेसल है। ये आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी। इसके अंदर इस तरह से सेल्स होते हैं, जिसे हमारी भाषा में हम कहते हैं एंडोथेलियल सेल्स। हर ब्लड वेसल में इस तरह से लाइनिंग होती है सेल्स की, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ठीक है। सेल्स हो गया। ये है एंडोथेलियल सेल्स। ओके। और यहाँ से हमारा ब्लड फ्लो होता है। ब्लड में क्या होता है, छोटे छोटे रक्त कण होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जो डेंगू में कम हो जाते हैं ना प्लेटलेट्स याद रखना, वो अभी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर समझने में काम आएंगे। ओके। तो ये सब ब्लड यहाँ से इजीली फ्लो हो रहा होता है। अभी प्रोसेस क्या है कि ये आर्टरीज एक वॉल की ही नहीं होती, ये जो नलियाँ हैं उन बीच में काफ़ी लेयर होते हैं उनकी दीवार में। तो ये इस तरह से एक और लेयर होता है यहाँ पर बाहर की ओर, इस तरह से। ओके। सो यहाँ पर ऐसे बाहर की तरफ भी लेयर होते हैं, जिन्हें हमारी भाषा में ट्यूनिका एडवेंशिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा इस तरह कहते हैं, लेकिन वो जाने दीजिए। अभी ये प्लेक कैसे फॉर्म होता है।
अभी धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पर ये जो वॉल है, ये जो वॉल है और ये जो वॉल है, ये दोनों के बीच में धीरे धीरे करके चर्बी जमा होने लगती है, जिसे हमारी भाषा में एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो चर्बी इस तरह से देखो, ये जमा हुई चर्बी, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं कर रही है। देखिए ब्लड, ये पूरी नली तो खुली ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप बाहर का तला हुआ, ख़राब तेल में तला हुआ खाना खाते जाओगे, अपनी हेल्थ का, अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रखोगे, सिगरेट स्मोकिंग करोगे, तेल वाला घी वाला ज़्यादा खाओगे, अनहेल्दी फूड खाओगे, मैदा ज़्यादा खाओगे, शुगर ज़्यादा लोगे, तो ये चर्बी बढ़ती जाएगी। और इस लेयर को, ऊपर वाले लेयर को धक्का मारकर इस तरह देखो, आप अभी बता रहा हूँ, अभी पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये नीचे वाला लेयर आ गया और ये ऊपर वाला लेयर इस तरह। अब हमारे सेल इस तरह दिखेंगे कुछ। पूरा ध्यान से समझना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, तो ये ऊपर का लेयर है और ये नीचे का लेयर है, दोनों के बीच में क्या जमा हो गया? चर्बी जमा हो गई। देखिए इस तरह ये चर्बी पूरी जमा हो गई है। इसे हमारी भाषा में हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या कहते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। ये है प्लेक। ठीक है, अभी भी दिक्कत नहीं है, अभी भी हार्ट अटैक तो नहीं हुआ है। इस सिचुएशन में काफ़ी सारे लोगों को ये सिचुएशन होगी अपनी बॉडी में और उन्हें पता भी नहीं होगा। ठीक है, ये सिचुएशन में अगर आप नॉर्मल हो, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल है, आप बैठे बैठे जीवन गुजारते हो, आप बैठे बैठे जीवन गुजारते हो, जैसे कि टेबल कुर्सी का काम है, ऑफिस वर्क है, 9 to 5 जॉब है, तो ये सिचुएशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका हार्ट इतना ज़्यादा खून मांगता ही नहीं है, क्योंकि उसको आराम से ही धड़कना पड़ता है। आपकी बॉडी कोई डिमांड ही नहीं करती एक्स्ट्रा एक्टिविटी की। लेकिन देखिए, अभी यहाँ पर इतना डायमेंशन तो कम हो गया। देखिए यहाँ पर कितना डायमेंशन है खून का और यहाँ पर कितना है। देखिए दोनों में कितना अंतर है। ठीक है, अभी नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ से आराम से ब्लड फ्लो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अचानक से कोई एक्टिविटी करनी पड़ी, जैसे कि अचानक से सीढ़ियाँ चढ़ के भाग के जाना पड़ा, कोई टेंशन आ गया, कोई स्ट्रेस आ गया जिसमें आपकी धड़कन एक ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, कोई अचानक आपको भागना पड़ा, कोई स्ट्रेस आ गया, कोई घबराने वाली बात आ गई, कोई डर गए, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपके हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ा, उससे ज़्यादा ब्लड की डिमांड हुई, तो दिक्कत आ जाएगी। अब ज़्यादा ब्लड चाहिए तो ये यहाँ से पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल है। आप अपने गार्डन में पानी पिला रहे हो पौधे को, आप नली को दबा दोगे बीच में से तो पानी बाहर आएगा? नहीं आएगा, यहाँ कम आएगा। तो सेम है, यहाँ पर हमने खून की नली को दबा दिया है। सो ये समझिए कि यहाँ पर खून फ्लो होने की जगह ही नहीं है। देखिए कितनी कम है यहाँ पर, तो यहाँ से खून को आगे जाने में दिक्कत होगी। सेम एग्जांपल मैंने आपको दिया कि अगर आपने पाइप को दबा दिया तो पानी बाहर नहीं आएगा। तो सेम इतने हिस्से में फिर से ब्लड मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी, कम मिलेगा सही, लेकिन कम मिलेगा। अब ये सिचुएशन में हार्ट अटैक नहीं आएगा, ये सिचुएशन में आपको सिर्फ पेन होगा। आपके हार्ट के सेल्स, ये मसल्स मरने नहीं लगेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर पेन होगा ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, इसे हम एंजाइना कहते हैं। जिसे चेस्ट पेन होता है इसे हम एंजाइना कहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये प्लेक है लेकिन उन्हें हार्ट अटैक नहीं हो रहा।
आपने भी कई बार महसूस किया होगा, अगर आपको हाइपरटेंशन है या आपको डायबिटीज़ है, आप ज़्यादा मोटे हो, ठीक है, तो इन सारी कंडीशन में ये ब्लॉक आपके नीचे रहेगा। लेकिन आपकी भी कोई गलती नहीं है इसमें, आपको भी पता नहीं चलेगा अगर आपके हार्ट की नली में ऐसा छोटा सा प्लेक होगा तो, लेकिन आप इसका पता लगा सकते हैं। अगर आप सडन एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे मैंने पहले बताया कि ज़्यादा दौड़ रहे हो, अचानक दौड़ना पड़ा, अचानक सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ा, लिफ्ट ख़राब हो गई है, तो आपको अचानक से सीने में दर्द होने लगेगा। तो समझ जाइए कि ये निशानी है कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो अपने डॉक्टर की सलाह लें, किसी कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह लें और अपने प्रॉपर चेकअप करवाएं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है, अब ये अचानक से जो हार्ट अटैक है, जो ये पूरा ब्लॉक हो जाता है, वो कैसे होता है वो समझते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या क्या होगा, तो क्या हमारे हो गए आरबीसी, खून के ब्लड सेल्स, बराबर है, डब्ल्यूबीसी होंगे जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स है, जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं वो होंगे, ये डब्ल्यूबीसी है, ये यहाँ पर तैर रहे होंगे, जा रहे होंगे अपना काम करने। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर होते हैं प्लेटलेट्स, ये इस तरह से प्लेटलेट्स। ये 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली यहाँ पर घूमते रहते हैं पूरी बॉडी में। ये लाल वाले हैं आरबीसी यानी कि हमारे रक्त कण, ठीक है, ब्लू वाले हैं डब्ल्यूबीसी जो फाइट करते हैं बैक्टीरिया को, और ये वाले हैं प्लेटलेट्स। अभी प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं कि कहीं पर भी अगर खून लीक हो रहा हो तो वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और क्लॉट बना देते हैं, जिससे खून बंद हो जाए निकलना। तो अभी ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये खिंचाव हो रहा है, तो यहाँ की ऊपर की लाइन में खिंचाव आ रहा है, तो ये जो स्पेस है वो वीक हो गई है, कमज़ोर हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको हाई बीपी है, आपका हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है और वो कंट्रोल में नहीं है, आप दवाई नहीं ले रहे हो, तो खून का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। या अगर आप दिल के मरीज़ हो, ऑलरेडी आपको डायबिटीज़ है, कोलेस्टेरॉल आपका ज़्यादा आता है और आपने सडन एक्टिविटी की, कुत्ता पीछे पड़ गया, भागना पड़ा, क्या करें, तो अगेन ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि ब्लड के प्रेशर की वजह से ये ऊपर का जो हमारे सेल्स है वो बहुत नाजुक होते हैं, वो उखड़ जाते हैं, घिस जाते हैं इस तरह से। अभी क्या होगा, तो ये हिस्सा जो चर्बी वाला है वो यहाँ पर एक्सपोज हो गया, ठीक है। तो अभी कौन यहाँ पर अटैक करेगा, प्लेटलेट्स, स्त्राव कण हमारे। आपको मैंने बताया ना कि प्लेटलेट्स, अगर हमारी बॉडी में ऐसी सिस्टम है कि कहीं पर भी कोई भी लाइनिंग अगर डैमेज होती है तो प्लेटलेट्स वहाँ पहुँच जाते हैं। क्या करने कि अगर यहाँ पर लीक हो गया ये कंटेंट तो दिक्कत हो जाएगी, वो चक्कर में वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ लगी यहाँ पर, माइनर सा अगर घाव है तो तुरंत ही वो सूख जाएगा और वो कड़क हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाएगा। वो क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स और फाइब्रिन दोनों होते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए, तो प्लेटलेट्स यहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो जमा होने लगते हैं और सीमेंट की तरह सूख जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, जिससे खून स्टॉप हो जाता है। सेम मैकेनिज्म यहाँ पर काम करता है। क्या होगा, तो ये जो प्लेटलेट्स घूम रहे हैं वो सीधा आएंगे कि अरे बाप रे, यहाँ पर तो लाइनिंग डैमेज हो गई है, चलो, तो वो यहाँ पर आके चिपक जाएंगे। ये इस तरह से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चिपकते जाएंगे। ये इस तरह से चिपक गए, होगा। और इसके ऊपर एक और चीज़ आएगी, फाइब्रिन नाम का प्रोटीन घूमता होता है, वो यहाँ पर जमा होता जाएगा, ये इस तरह से, और प्लेटलेट्स और फाइब्रिन, ये करते करते पूरा प्लेक और क्लॉट बना देंगे। यहाँ ऊपर तक बन गया ना प्लेक, क्लॉट, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ से यहाँ खून जाएगा, नहीं जाएगा,
अभी ये सिचुएशन होगी जो मैंने आपको समझाई, खून बंद, ये वाला हिस्सा मर गया, हार्ट फेलियर, हार्ट काम नहीं करेगा, दिमाग तक खून नहीं पहुंचेगा, आदमी ख़त्म। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हमें पढ़ाई में आता है तो दिमाग ख़राब हो जाता है समझने में, लेकिन आपको मैंने इजीली समझा दिया, ठीक है। तो इस तरह हार्ट अटैक होता है। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले हार्ट अटैक के सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं, लक्षण के बारे में कि क्या होते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, कैसे पता चलेगा कि हार्ट अटैक हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको लेफ़्ट साइड का चेस्ट पेन होगा, यानी कि आपको इस हिस्से में लेफ़्ट साइड में एकदम सडन पेन होगा, आपने कभी ऐसा पेन महसूस नहीं किया होगा, और आपको ऐसा लगेगा कि कोई मेरी छाती को दबा रहा है, मेरा सीना सिकुड़ रहा है, प्रेशर के साथ पेन आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो पेन आपका जाएगा पूरे लेफ़्ट आर्म तक, पूरे ये लेफ़्ट वाले हाथ तक पूरा पेन जाएगा, इसमें भी पेन होगा, और गर्दन तक और जबड़े तक और पीछे भी पेन होगा, ठीक है। दूसरा सिम्टम है कि आपको बिना वजह पसीना आने लगेगा, ठंडा एकदम कोल्ड स्वेट। तीसरा सिम्टम है कि आपको घबराहट महसूस होगी, घबराहट ऐसा मुंजारा जैसा लगेगा, ठीक है। चौथा सिम्टम है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, ब्रेथलेसनेस, ओके। पांचवा सिम्टम है कि आपको उल्टी जैसा महसूस होगा, ऐसा उल्टी जैसा हो रहा होगा, ओके। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सिम्टम सब में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा अगर ये मैंने बताई आपको सिम्टम है तो कंफर्म है कि वो हार्ट अटैक हो रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा डरने वाली बात डायबिटीज़ वालों के लिए है। अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहती, बहुत ज़्यादा रहती है, आप गोलियां नहीं खाते शुगर की, आप शुगर कंट्रोल में नहीं रखते हो, और आपको लंबे समय से है, तो आपको तो ये पेन फील भी नहीं होगा, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से जो हमारी नसें होती है, जो हमें पेन का सिग्नल दिमाग तक ले जाती है, वो नसें ख़राब हो जाती है। इसीलिए अगर आपको ज़्यादा डायबिटीज़ है तो उसे कंट्रोल में करवाइए, कंट्रोल में रखिए, अपनी डायबिटीज़ की दवाइयाँ रेगुलर लीजिए, और कार्डियोलॉजिस्ट से आपका चेकअप करवाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो तो अब बात कर लेते हैं, जो टॉपिक स्टार्ट किया था कि एस्पिरिन काम कैसे करता है, जो डिस्प्रिन दवाई है वो काम किस तरह करती है। अगर आपको ये सारे सिम्टम मैंने बताए वो है, आपको में दिख गए, तो आपको तुरंत क्या करना है, जो डिस्प्रिन आती है जिसमें एस्पिरिन 325 mg होता है वो पूरी ऐसी चबा जानी है, क्रश करना है दांतों से और पानी पी जाना है, ठीक है। ये हो गया, ये इसे खाने का तरीका है, तुरंत ही 1 सेकंड भी सोचना नहीं है। अगर ये कंफर्म हो रहा है, खा लिया तो कोई नुकसान नहीं है, देखिए, ठीक है। और अगर सोचने में रह गए तो वक्त निकलता जाएगा, इसीलिए खा लेना है। अब आपने खा लिया तो तुरंत ही वो ब्लड में आएगा एस्पिरिन, और क्या करेगा, अभी इसे रिमूव कर देते हैं। ओके, तो एस्पिरिन आपने जैसे ही खा लिया, डिस्प्रिन जो गोली है वो ब्लड में आई और ब्लड के थ्रू यहाँ तक पहुँची। ये एस्पिरिन यहाँ पर आ चुकी है, मान लीजिए ये जो हरी हरी है वो एस्पिरिन का मॉलिक्यूल है, वो यहाँ तक आ चुका है। तो एस्पिरिन क्या करेगा कि ये जो प्लेटलेट्स आपके चिपक रहे हैं, देखिए ये चालू हो गया है प्रोसेस चिपकने का, एक ऊपर एक ये चिपकते जा रहे हैं, चिपकते जा रहे हैं। तो एस्पिरिन आ जाएगा और इनके बीच में जमा होने लगेगा, यहाँ पर एस्पिरिन आ जाएगा, यहाँ बीच में आ गया, यहाँ पर, और ये और प्लेटलेट्स को चिपकने नहीं देगा यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो एस्पिरिन यहाँ पर आएगा और ये प्लेटलेट्स जो चिपक चुके हैं उन्हें दूसरे प्लेटलेट से चिपकने से रोक देगा। इसीलिए जो इतनी भी जगह खुली है खून की आने जाने की, तो वो खुली रहेगी, पूरा ब्लॉक नहीं आएगा। इसीलिए हमें समय मिल जाएगा हॉस्पिटल तक पहुंचने का, तो आपकी जान बच सकती है इस तरह से, ठीक है। हॉस्पिटल में जाएंगे तो काफ़ी सारे इंजेक्टेबल्स और दवाइयाँ देंगे जिससे ये ब्लॉक खुल जाएगा और नहीं होगा, ठीक है। वो हॉस्पिटल वालों की उनका काम है, हम यहाँ तक समझते हैं, ठीक है। तो एस्पिरिन टाइम सर खा लिया तो ये जो पूरा ब्लॉक होने वाला था वो हमने अटका दिया,
ठीक है, तो कितनी बड़ी बात हुई कि आप किसी की जान बचा सकते हैं। अगर आपको ये नॉलेज है कि भाई एस्पिरिन गोली हमें साथ रखनी है, अगर हमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ज़्यादा बीपी रहता है, कोलेस्ट्रॉल रहता है, तो हमें साथ रखनी है। और आपको किसी और की भी जान बचानी हो, किसी और में भी देखो ये सारे सिम्टम तो आप दे सकते हो, तो उसकी भी जान बच जाएगी। इसीलिए मैंने खास ये वीडियो बनाया। ओके, तो एस्पिरिन इस तरह से आपकी जान बचाती है हार्ट अटैक में। ओके, सो इस तरह एस्पिरिन आपकी जान बचाता है। ये इतना पाइप खुला रहता है जिससे पूरा हार्ट अटैक नहीं होता है। क्यों, क्या सोच रहे हो? फट गई ना? ऐसा सोच रहे हो ना कि ये सब ऐसा कुछ करे कि ये सब हो ही ना, ये सब स्टेजेस पे से गुजरना ही ना पड़े। चलो बताता हूँ क्या करना है। नमक वाला खाना नहीं खाना है अगर आपको हाई बीपी है। अगर आपको बीपी है, कंट्रोल में भी रहता है अगर दवाई से, फिर भी नमक वाला खाना नहीं खाना है। उसमें सोडियम होता है जिससे बीपी बढ़ सकता है और ये सारी दिक्कत आ सकती है। स्मोकिंग बंद कर दो, बिल्कुल। बीड़ी सिगरेट कुछ भी नहीं। आप सोच भी नहीं सकते स्मोकिंग करने से ये वाला प्लेग जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो कितनी जल्दी बन जाता है। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि शुगर कम खाओ। खाओ ही मत, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, अगर आपको डायबिटीज़ है और बीपी है और कोलेस्ट्रॉल है तो बिल्कुल मत खाओ। ठीक है, ज़्यादा शुगर वाला खाने से ये सब इन्फ्लामेशन होती है बॉडी में, और इन्फ्लामेशन की वजह से ये प्लेक यहाँ पर जमा होता जाता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, फिज़िकल एक्टिविटी रखनी है। एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, वॉकिंग करो, रनिंग करो, स्विमिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है जिससे ये प्लेक बिल्डअप नहीं होगा। और एक इम्पोर्टेंट, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। टेंशन से ही सब कुछ होता है। पूरी बॉडी की बीमारी टेंशन से स्टार्ट होती है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, जिससे ये सब प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और किसी अच्छे से डॉक्टर से रेगुलर अपना चेकअप करवाइए। अगर आपको बीपी डायबिटीज़ है, नहीं भी है फिर भी चेकअप करवाए, ईयरली रिपोर्ट करवाइए, ताकि आपको अर्ली पता चल जाए, जल्दी पता चल जाए कि ये सब आपको हो रहा है और आप उसे प्रिवेंट कर सकें। ओके, सो ये वीडियो कंप्लीट अवेयरनेस के लिए था, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन के लिए था, एजुकेशन के लिए था। किसी भी दवाई, कोई भी दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, उनसे डोज पूछकर ही दवाई लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़रूर शेयर करें, शायद किसी की जान बच जाए। मैं हूँ डॉक्टर मूसा अंसारी और आपकी हेल्थ का ध्यान मैं ऐसे ही रखूँगा।